तो बात करते हैं यार गुप्ता एम्पायर की। गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। सबसे पहले तो गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट किसने किया था? तो इट इज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता इन 275 AD। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स की। एक है चंद्रगुप्ता वन, वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा। चंद्रगुप्ता वन ये कब से कब तक रूल किया था? 320 से लेके 330 AD तक। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा। जो हम गुप्तास को जानते हैं ना, उनके है ना इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से वो इनके वजह से ही जाना जाता, गुप्ता एरा के फाउंडर थे। इसीलिए इनको क्या कहते थे? महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा। एंड इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था विद लिचावीज, जो नेपाल है आज के ज़माने का। सो उनके साथ शादी के रिश्ते में बंध के यहाँ पे इन्होंने एक्सपांड किया था एक तरह से अपने टेरिटरीज को, बिकॉज अपने कम्पिटिटर्स को हटा रहे हैं भाई मैट्रिमोनियल अलायंस करके। चंद्रगुप्ता वन के बाद जो नेक्स्ट है इट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता 330 से, चंद्रगुप्ता वन के बाद 330 से 380 AD तक लगभग 50 साल तक रूल किए थे। एंड इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है यार। यहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जैसे हम बात करते हैं, जो नॉर्थ इंडियन किंगडम्स थे they were defeated and annexed. North Indian kingdoms were defeated and annexed. And जो दक्षिणी पता है दैट इज साउथ इंडियन मोनार्च की बात करें, साउथ इंडियन मोनार्च वेयर डिफीटेड बट जो किंगडम था वेयर नॉट डिस्ट्रॉयड और एनेक्स्ड। हराया तो गया बट उनको एनेक्स नहीं कर पाए, छीन नहीं पाए भाई। दे वेर नॉट डिस्ट्रॉयड और एनेक्स्ड। इंस्टेड देम एक तरह से एक्नॉलेज सीजनिटी, मतलब आप हमारे अंदर काम करोगे, हमसे ज़्यादा बहस नहीं करोगे, ये बोला गया इनको। इंस्टेड देम टू एक्नॉलेज हिज सीजनिटी। ओके, सीजनिटी का मतलब क्या है? गुप्तास आपको हरा दिए है ना, आप गुप्तास के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर सकते, गुप्तास के खिलाफ कोई भी चीज़ आप मना नहीं कर सकते इनको, ठीक है। एंड ऑल्सो रिस्टोरर, जिसको बोलते हैं रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा। जो अश्वमेध सेक्रीफाइस रुक गया था उसको एक तरह से रिस्टोर किया। एंड इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता था भाई समुद्रगुप्ता को। एंड इसने एक तरह से वैष्णविज्म को फॉलो किया। सो ही वाज दी एडरेंट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म।
ये हमने बात की अबाउट समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट चंद्रगुप्ता टू। जो चंद्रगुप्ता टू है ये 380 से समुद्रगुप्ता के बाद से 415 एडी तक रूल किया था। एंड चंद्रगुप्ता टू की इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। जो विक्रम बेताल में जो विक्रमादित्य बहुत फेमस कहानियाँ हैं वो इसी से रिलेटेड हैं यार। तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। एंड इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया विद द नागास एंड वकटकास। मैट्रिमोनियल अलायंस विथ नागास एंड वकटकास। एंड इनको साकारी नाम दिया गया था बिकॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास। इनको साकारी नाम दिया गया था बिकॉज साका से बहुत भारी पड़े थे, उनको हराया था इन्होंने। साकारी मीनिंग डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास। किसको है? चंद्रगुप्त टू को। ठीक है भाई। नाउ यहाँ पे हम अदर इम्पोर्टेंट अगर रूलर्स की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट कुमारा गुप्ता। कुमारा गुप्ता ने क्या किया था? ही लेड फाउंडेशन लेड फाउंडेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कुमारा गुप्ता के अंदर बना था भाई, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गुप्ता रूलर यहाँ पे लेस इम्पॉर्टेंट देन चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू इज सकंद गुप्ता। सो सकंद गुप्ता fought successfully against Hun invasion। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी गुप्तास की। ठीक है, इट इज़ फाउंडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट भाई, इट इज़ फाउंडेड बाय श्री गुप्ता इन 275 AD। यहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट दी चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू। ओके, कुमारा गुप्ता एंड सकंद गुप्ता। फाउंडर कौन था? श्री गुप्ता। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, जैसे कि हम बात करते हैं अबाउट दक्षिण पथ, साउथ वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। साकारी किसको बोलते थे? चंद्रगुप्ता टू को। विक्रमादित्य किसको? चंद्रगुप्ता टू को। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके समय बना था? कुमारा गुप्ता के समय। हुन इन्वेजन किसने रोका था? सकंद गुप्ता ने, है ना। एंड इंडियन नेपोलियन किसको बोला जाता था? समुद्रगुप्ता को। एंड इनके रिगार्डिंग यहाँ पे रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा सेक्रीफाइस को कौन था भाई? समुद्रगुप्ता। ये वैष्णविज्म के फॉलोअर्स थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs हैं यार। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस विद द नागास एंड वकाटाकास किसने किया था? चंद्रगुप्ता टू ने। एंड विद द लिचावीस किसने किया था? चंद्रगुप्ता वन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ गुप्तास। यार कहाँ से हमको इनके बारे में पता चलता है गुप्तास के बारे में? सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ गुप्तास। सो जो हमको पता चलता है वो पुराना से पता चलता है यार।
पुराण के अंदर लिखे हुए हैं इनके बारे में। इसके बाद जो देवी चंद्रगुप्तम है, एंड जो मुद्रा राक्षस, जो कि किसने लिखा है, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है, मुद्रा राक्षस को भाई। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस हम क्या समझ आता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, दोनों किसने लिखा है, मुद्रा राक्षस ने। तो ये मुद्रा राक्षस जो थे, मतलब विशाख दत्ता जो है, वो गुप्ता के समय थे। इन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में भी लिखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना 300 साल 600 साल पहले, उसके बारे में भी लिखा इन्होंने। एंड इन्होंने बताया है अबाउट द फाहियान, अकाउंट ऑफ फाहियान। तो फाहियान जो थे वो किसके समय आए थे भाई, गुप्तास के समय। हुएनसांग कब आए थे, ड्यूरिंग दी हर्षवर्धन, ठीक है। अब हम फाहियान के अकाउंट की बात तो करेंगे, बट हम इनके बारे में बता देंगे इनके बारे में बताया किसने है भाई। मतलब जो फाहियान के जो अकाउंट है उससे हमको गुप्ता के बारे में पता चलता है। एंड जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है ना, मेहरौली आयरन पिलर inscription that is about चंद्रगुप्ता वन, इससे हमको गुप्ता के बारे में समझ आता है। एंड जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे हमको चंद्रगुप्त के बारे में समझ आता है। एंड ये जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इट टॉक्स अबाउट समुद्रगुप्ता। एंड जो कॉइन्स हमको देखने को मिले जो कि गुप्तास ने इशू किए थे, उनसे भी हमको गुप्तास के बारे में पता चलता है। सो कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता किंग्स। तो ये सब हमारे पास जो है सोर्सेस है यार, जहाँ से हमको गुप्तास के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है फाहियान का, उनकी बात करते हैं जो कि गुप्तास के समय आए थे। सो फाहियान्स अकाउंट ऑन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाहियान का जो अकाउंट था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे पहले हम तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं भाई, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। गुप्ता और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों यहाँ पे गुप्ता है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानते थे। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं पहले। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके बारे में, इस मतलब इसमें जो गुप्ता से मेनली ये अपने ऑफिशियल्स के थ्रू यहाँ पे गवर्न करते थे यार, थ्रू ऑफिशियल्स लाइक कुमारा मात्यास एंड अयुक्तास। एंड भुक्तिस की बात करें तो प्रोविंसेस जो था उनको भुक्तिस कहते थे भाई। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे विषयास आते थे जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स थे। एंड इस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे सिटीज़ एंड विलेजेस देखने को मिलते थे, सिटीज़ एंड विलेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट की बात की यार। भुक्तिस को रूल करने वालों क्या बोलते थे, उपरिकास। विशेष जिसको डिस्ट्रिक्ट है इनको रूल करने वाले क्या बोलते थे,
विशपतीस, जो कि आज के कलेक्टर्स हैं। सिटीज़ को लीड करने वाले को क्या बोलते थे? नगरा सिस्टीज। एंड विलेज को हेड करने वाले को बोलते थे ग्रामिकास। तो हमने बात की अबाउट दी क्रोनोलॉजी और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। इसके अंदर इसका हम बात करते हैं फाही एंड अकाउंट ऑन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, लाइक यहाँ पे माइल्ड एंड बेनिवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब एक तरह से तारीफ की है यार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, किसने? फाहियान ने। एंड नो रेस्ट्रिक्शन फॉर पीपल्स मूवमेंट्स एंड नो स्टेट इंटरफेरेंस इन पीपल्स लाइफ। कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं था भाई इनके समय में। कोई स्पाई सिस्टम नहीं था, लाइक जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था ऐसा कोई सिस्टम हमको देखने को मिला था, लाइक द मौर्यस। एंड रोड जनरली सेफ थे, सो सेफ रोड्स, नो फियर ऑफ थीफ। तो यहाँ पे जो गेट्स थे ना उसमें दरवाज़ा भी नहीं लगाते थे लोग, इतना सेफ था यहाँ पे। ये हमने बात की अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाही एन अकाउंट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन किया। ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, सोर्स ऑफ द गुप्तास की बात की, गुप्ता के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसकी बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ गुप्ताज यार। इनके सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो क्या हमको कोई कास्ट सिस्टम देखने को मिलता था भाई गुप्ताज के समय? कास्ट सिस्टम इट बिकेम रिजिड यार। हाँ, देखने को मिलता था और वो रिजिड बन गया था। मतलब जो हायर कास्ट थे वो संस्कृत बोलते थे, लोअर कास्ट एंड वुमेन जो थे दे स्पोक प्राकृत। हायर कास्ट दे स्पोक संस्कृत एंड जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट एंड वुमेन दे स्पोक प्राकृत। एंड यहाँ पे अनटचेबिलिटी धीरे धीरे फैलना चालू हो गया था भाई, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, सो अनटचेबिलिटी हैड स्लोली बिगन। बिकॉज ये वैष्णविज्म में बहुत ध्यान देते थे, तो जैसे हिंदुज़म का ब्राह्मण डोमिनेंस देखने को मिला, तो यहाँ पे फोर्स लेबर देखने को मिलता है गुप्तास के समय देखने को मिला, इसको हम विष्टि बोलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। विष्टि इज द टाइप ऑफ फोर्स लेबर यार। एंड जो पोजीशन ऑफ वुमेन था ये मिजरेबल था, इतना अच्छा नहीं था, अच्छा खासा बुरा था भाई, वॉज अपमानजनक। जैसे कि हमको यहाँ पर उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सो प्रोहिबिशन फ्रॉम स्टडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, prohibited from studying religious text and subjection of women to man। ठीक है, वुमेन जो है मैन की बात मानेंगे, ऐसा ये चलता था यहाँ पे। एंड जो स्वयंवर्स हैं वॉज गिवन अप, पहले लड़कियाँ खुद चूज़ करती थी, वो अब यहाँ पे चाह चुका था यार।
अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स ये देखने को मिल रहा था हमारे पास। तो ना वुमेन्स का हालत उतना अच्छा नहीं था भाई यहाँ पे। कि वुमेन्स कंडीशन इज मिजरेबल यार। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें जो किंग हैं, दे परफॉर्म व्हाट, दे परफॉर्म अश्वमेध सैक्रिफाइस। किंग परफॉर्म अश्वमेधा एंड अदर रिचुअल्स। तो एक तरह से ब्राह्मणिज्म यहाँ पे है ना पीक की तरफ जाना चालू करता है, बिकॉज ब्राह्मणिज्म आगे बढ़ता है, वुमन कंडीशन नीचे होता है, अनटचेबिलिटी बढ़ता है, कास्ट सिस्टम रिजिड हो जाता है। एंड यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिला ऑफ ब्राह्मणिज्म। ज़्यादातर इसीलिए तो गुप्ता जो थे वो वैष्णविज्म में भरोसा करते थे यार। सो प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिज्म लेड टू नेग्लेक्ट ऑफ। इससे पहले बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे नेग्लेक्ट नहीं होता था भाई, सबको बराबर इज्जत दिया जाता था। बट अब यहाँ पे ब्राह्मणिज्म के बढ़ावा के वजह से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया भाई। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी सोशल लाइफ ऑफ दी पीपल ऑफ मतलब सोशल लाइफ ऑफ गुप्तास। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल लाइफ के बाद अबाउट दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे ये विस्ती इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, कास्ट सिस्टम डिजिट बन गया था, ये इम्पोर्टेंट है। स्वयंवर्स जो थे दे वर गिवन अप। अश्वमेधा किंग परफॉर्म करते थे एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिज्म देखने को मिला, जिसकी वजह से नेग्लेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखने को मिला। इससे पहले हमारे पास जो बात करे थे यार हेन फाहियान के अकाउंट की, तो कोई स्टेट इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता था भाई, है ना, कोई स्पाई सिस्टम नहीं था, सेफ रोड्स थे, ठीक है, भुक्तीस थे, विश्यास थे, सिटीज थे, विलेजेस। इससे पहले याद रखना ये जो देवी चंद्रगुप्तम है एंड मुद्रा राक्षस, इससे हमारे पास समझ आता है भाई, इसको दोनों को विशाख दत्त ने लिखा है गुप्तस के बारे में, है ना। एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से फाहियान के अकाउंट से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कि गुप्तास का जो टेरिटरी था वो कितना बड़ा था भाई, बहुत अच्छा खासा जगह इन्होंने कब्जा करके रखा था। सो ये अगर हमारे पास इंडिया हो गया। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको कब्जा करके रखे थे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इनका था गुप्तास का। साउथ वाला पार्ट कब्जा कर लिए थे, बट वो सीजनिटी के अंदर था, मन का आप उनको हार चुके थे वो, बट गुप्ता से उनको राज नहीं करते, डायरेक्टली वही राज करते थे, बट वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। यहाँ पे अगर साउदर्न कैंपेन की बात करें तो इस प्रकार से जो थे समुद्रगुप्ता गए थे साउथ इंडिया में, फिर वापस आ गए, यहाँ से ऐसे गए थे। फिर वापस आ गए। ओके यार, ये गुप्तास की बात की हमने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अबाउट दी सोशल लाइफ की बात के लिए, अब हम बात करेंगे अबाउट दी लिटरेचर। लिटरेचर यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं पहले। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करें तो इनको गोल्डन एज बुलाया जाता है भाई, गुप्तास को ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश किया था। सो दे आर रिगार्डेड एज द गोल्डन एज फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्ता एज। एंड यहाँ पे जो नगारा स्टाइल दैट इज द नॉर्दर्न स्टाइल, एंड जो द्रविडियन स्टाइल थे ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच इज साउदर्न स्टाइल, दे इवॉल्व ड्यूरिंग द गुप्तास। ओके, एंड मेटलर्जी प्रोग्रेस में देखने को मिला था यार यहाँ पे।
तो गुप्ता के समय साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर एक तरह से सब फ्लरिश करते थे, इसलिए तो गोल्डन एज बोलते थे भाई गुप्ता के समय को। वो अलग बात है, वुमेन्स के लिए गोल्डन एज नहीं था, बट आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए गोल्डन एज था भाई, है ना। एंड पेंटिंग्स की बात करें तो जो पेंटिंग्स एट बाग केव्स वो हमको गुप्तास के समय बनाए गए। जो मुरल पेंटिंग्स हैं, दैट इज़ दी वॉल पेंटिंग्स, जो हमको देखने को मिलता है एट अजंता केव्स, ठीक है। ये भी जो कि इलस्ट्रेट करते हैं अबाउट दी लाइफ ऑफ बुद्धा, इलस्ट्रेशन ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, वो भी किसके समय बनाए गए थे? गुप्तास के समय बनाए गए थे, है ना। एंड जो न्यूमिस्मेटिक आर्ट, न्यूमिस्मेटिक आर्ट का मतलब जो कॉइन के ऊपर जो कारीगरी की जाती थी, वो भी हमारे पास गुप्ता के समय बहुत चरम पे चला गया था भाई। अच्छा खासा यहाँ पे हमारे पास लोग जो थे वो काम करते थे, ठीक है। मेटलर्जी मेड प्रोग्रेस, यहाँ पे हमने जो बोला ना कि भाई मेटलर्जी प्रोग्रेस करता था, उसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कॉपर बुद्धा स्टेचू देखने को मिला फ्रॉम सुल्तानगंज। एंड अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जो नागालैंड द्रविड़ स्टाइल था वो पीक में चला गया था, तो उसका भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो टेम्पल ऑफ देवगढ़ है उसकी बात करते हैं, वो गुप्ता के समय बना था। एंड जो कॉपर बुद्धा है, कॉपर बुद्धा स्टेच्यू फ्रॉम सुल्तानगंज जो मिला था वो भी गुप्ता के समय बनाया गया था यार, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, गोल्डन एज बोला जाता था भाई इनको। मेटलर्जी इवॉल्व किया, न्यूमिस्मेटिक आर्ट इवॉल्व किया, है ना। टेम्पल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व किए, टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लिटरेचर यार, लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लिटरेचर के अंदर बहुत नाम हमको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। लाइक संस्कृत लिटरेचर जो था इट बिकेम प्रोमिनेंट भाई। संस्कृत लिटरेचर इट बिकेम प्रोमिनेंट। जो नागरी स्टाइल it evolved from Nagari style, it evolved from the Brahmi script। एंड जो समुद्रगुप्ता है ही वॉज नोन एज कवि राजा, बिकॉज एक बहुत अच्छे कवि थे ये। एंड चंद्रगुप्त टू के समय, चंद्रगुप्त टू के जो कोर्ट था उसमें यहाँ पे नवरत्न थे। इनके बारे में हमसे पूछा जाता है यार, द नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्त टू। जैसे चंद्रगुप्त, जैसे कि हमारे पास अकबर के कोर्ट में थे, उसी प्रकार इसके कोर्ट में भी थे। जो इम्पोर्टेंट नाम जो सबने सुना है चंद्रगुप्त टू की, हमने जो बात की थी ना शुरुआत में यार, ये जो चंद्रगुप्त जी, इसको विक्रमादित्य बोलते थे, इनके कोर्ट में, है ना, हमारे पास नवरत्न थे। जहाँ पे हम बात करते हैं बट कालिदास, सबने सुना है भाई कालिदास, जो कि महान कवि थे, जो कि एक संस्कृत पोइट थे, वो कि किसके समय थे भाई? जो कि चंद्रगुप्त टू के समय थे। हरिसेना, हरिसेना भी एक संस्कृत पोइट थे, है ना। अमर सिम्हा एक लेक्सिकोग्राफर थे ये। लेक्सिकोग्राफर मतलब कंपाइलर डिक्शनरी यार। धनवंतरी, जो कि सबने सुना है, धनवंतरी मेडिकल स्टोर है अपने पास। धनवंतरी जो थे
एक फिजिशियन थे भाई, जिन्होंने एक तरह से बोलते हैं कि आयुर्वेदा की स्टार्ट की थी। एंड खानापनका जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। खानापनका के बाद शंकु की बात करें, जो कि आर्किटेक्ट थे। वराहा मिहिरा ये एस्ट्रोनॉमर थे। वरारुचि ये ग्रामेरियन एंड संस्कृत स्कॉलर थे। इसके बाद विठल भट्टा एक मैजिशियन थे। तो ये हमारे पास नवरत्नस की बात की अबाउट दी चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने बात की अबाउट लिटरेचर, यानी इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, लिटरेचर की बात करें। और ठीक है भाई, सो हम बात करते हैं अबाउट दी इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ दी गुप्ता पीरियड। जहाँ पे सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट कवि हैं कालिदास, इनके क्या क्या काम थे उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। कालिदास ने क्या क्या लिखा है भाई, इसके बारे में तो हर चीज़ पता होना चाहिए, जो कि हमसे बार बार पूछा था कालिदास ने क्या क्या लिखा है। शकुंतला, मालविका, अग्निमित्रा, विक्रमोर्वशिया, राघमसा एंड कुमारसंभवा, ऋतुसंहारा एंड मेघदूता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये हमसे बार बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा कालिदास ने लिखा है, सब बोल के बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कालिदास के बाद जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वो है विशाख दत्ता। और हमको पता है दो चीज़ इम्पोर्टेंट विशाख दत्ता के बारे में, कि इन्होंने मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। मुद्रा राक्षसा, जिससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है यार, एंड देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोड वर्ड थे यहाँ पे वो है भरावी। भरावी ने क्या लिखा है भाई, भरावी ने लिखा है कृतार्जुनिया। भरावी के बाद दानदीन की बात करें तो दानदीन ने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कि इम्पोर्टेंट उस समय के राइटर थे इन्होंने काव्य दर्शा एंड दशा कुमार चरित्र लिखा है। काव्य दर्शा एंड दशा कुमार चरिता। उसके बाद दानदीन के बाद हम बात करते हैं अबाउट सुबंधु। सुबंधु की बात करें तो सुबंधु ने क्या लिखा है, वशावदता, वशावदाता। सुबंधु के बाद विष्णु
विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचरत्न। जो पंचतंत्र जो है ना, उसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, जो पंचतंत्र की कहानियां हैं यहाँ पे। एंड अमर सिम्हा, इन्होंने क्या लिखा है? अमर कोशा। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी लिटरेचर्स की, जो कि हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिला। भाई कालिदास ने क्या क्या लिखा है वो सब देखा हमने, विशाख दत्ता ने क्या क्या लिखा वो देखा, भरावी ने, दंदिन ने, सुबंधु ने, विष्णु शर्मा ने, पंचरत्न तो याद होना चाहिए कि विष्णु शर्मा ने लिखा है, अमर सिम्हा ने अमरा कोशा लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अबाउट लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड के बाद हम बात करते हैं अबाउट द साइंस। यार साइंस के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिली है। साइंस की रिगार्डिंग बात करें तो साइंस के हमारे पास क्या क्या चीज़ देखने को मिली भाई? आर्यभट्टा, उन्होंने क्या लिखा है? आर्य भाटिया लिखा है। वराह मिहिरा, इन्होंने क्या लिखा है? पंच सिद्धांतिका। वराह मिहिरा ने क्या लिखा है? बृहद संहिता, बृहद संहिता एंड बृहद जातका। ये वराहमिहिर ने लिखा है। ये जो थे आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर, ये एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजी जानते थे, मैथमेटिशियन थे, तीनों थे भाई। ये एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे एंड मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिक्स की बात भी करते थे। एंड उसके बाद जो वर्गभट्टा, इनकी बात करें तो ये इन्होंने अष्ट नागसमग्रह, इसके बारे में बताया, अष्ट नागसमग्रह विच इज़ अ बुक ऑन मेडिसिन। यार ये साइंस की बात की हमने ड्यूरिंग द गुप्तास की। ठीक है, हमने साइंस की बात की, हमने लिटरेचर की बात की, हमने बात की अबाउट द सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की फाहियान का अकाउंट और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ गुप्तास की बात की यार। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गुप्ता एम्पायर के, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, है ना। गुप्ता एरा को स्टार्ट किसने किया? चंद्रगुप्त वन ने, है ना। ये सब हमने देखा यार। कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन ले गया। सकंद गुप्ता ने हुन इन्वेजन को रोका था। शाकाहारी किसको बोलते थे? विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त टू। एंड चंद्रगुप्त टू के काउंट यहाँ पे हमारे पास इन्हीं के कोर्ट में तो नवरत्न देखने को मिलते थे यार।